क्या आप जानते हैं प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्पेन में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहां वोल्केनो पर खाना पकाया जाता है? और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक आदमी 2 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था? क्या आप जानते हैं कि एक बार बिल गेट्स ने एप्पल को बैंकरप्ट होने से बचाया था? ये तो कुछ भी नहीं। फैक्टोनिक के आज के इस वीडियो में आगे इससे भी अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, तो चलिए शुरू किया जाए। नंबर 12। वोल्केनो का नाम सुनकर ही मन में दहशत भर जाती है। बड़े से पहाड़ के मुहाने से बहता गर्म लावा, धधकती आग और धुआं किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। मगर क्या आप जानते हैं स्पेन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो वोल्केनो की हीट एनर्जी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करता है? एक बार सुनकर तो विश्वास ही नहीं होता, मगर मेरा यकीन कीजिए ये सच है। एल डियाब्लो नाम का ये रेस्टोरेंट एक एक्टिव वोल्केनो से जनरेटेड हीट पर काम करता है। एल डियाब्लो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द डेविल, यानी दानव। यहाँ एक्टिव वोल्केनो से जो गर्म भाप निकलती है उस पर खाना ग्रिल करके सर्व किया जाता है। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत एडवेंचरस और अमेजिंग है, मगर साथ ही साथ बहुत रिस्की भी है। नंबर 11। क्या आप ऐसे आदमी के बारे में जानते हैं जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था, मगर सिर्फ 2 मिनट के लिए? जी हाँ, इस आदमी की नेट वेल्थ हो गई थी करीब 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स, यानी पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी का 1000 गुना से भी ज्यादा। इस 2 मिनट के लकी आदमी का नाम है क्रिस रेनॉल्ड्स, जो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि पेपैल, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने किसी टेक्निकल खामी की वजह से क्रिस के अकाउंट में इतना सारा पैसा क्रेडिट कर दिया था। खैर, अगले 2 ही मिनट में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और मनी अकाउंट से विड्रॉ कर ली, मगर तब तक क्रिस 2 मिनट के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। सोचिए, अगर इस 2 मिनट में क्रिस पैसा निकाल लेते तो। नंबर 10। आपने सांप के बारे में कई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट सुने होंगे, जैसे सांप को सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके कान ही नहीं होते, या ये कि सांप कभी भी दूध नहीं पीता क्योंकि वह दूध पचा ही नहीं पाता। मगर क्या आपने सांप के बारे में ये ब्रेथ टेकिंग फैक्ट सुना है कि सांप आंख खोलकर सोते हैं? जी हाँ, सांप आंख खोलकर सोते हैं क्योंकि सांप की पलकें ही नहीं होती, इसीलिए आपने सांप को कभी पलकें झपकाते नहीं देखा होगा। सांप की आंखें एक क्लियर आई स्केल से कवर रहती है जो आइस को इंजरी से प्रिवेंट करती है, साथ ही आंखों को सूखने से भी बचाती है। वाकई में सांप एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा प्राणी है। आपको यह चौंका देने वाला फैक्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9। क्या आप ये बात जानते हैं कि दिमाग को कभी भी दर्द नहीं होता? अब आप बोलेंगे, भैया दिमाग ही तो है जो हमें बताता है कि शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दिमाग को दर्द नहीं होता? तो मैं कहूँगा आप भी बिल्कुल सही है और मैं भी। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल हम दर्द तब महसूस करते हैं जब अनप्लेजेंट स्टिमुलाई सेंसरी नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करती है, जिन्हें नोकिसेप्टर्स कहते हैं। ये नोकिसेप्टर्स जो स्किन, मसल्स, जॉइंट्स और शरीर के ज्यादातर हिस्से में मौजूद होते हैं, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हमें दर्द महसूस कराते हैं। मगर सबसे कमाल की बात है कि ये नोकिसेप्टर्स ब्रेन टिश्यूज में होते ही नहीं, इसीलिए तो न्यूरोसर्जन्स पेशेंट के जागते हुए भी ब्रेन सर्जरी कर लेते हैं। अब आप समझे मैंने क्यों कहा था कि दिमाग को दर्द नहीं होता। नंबर 8। कितना सुकून मिलता है ना जब आप शॉपिंग करने जाओ और वहाँ आपका भारी भरकम लगेज रखने के लिए लगेज काउंटर हो और आप अपना लगेज वहाँ रखकर आराम से शॉपिंग कर सके। मगर चाइना तो सामान के साथ साथ हस्बैंड स्टोर भी बनाने लगा है। जी हाँ, चाइना के शंघाई शहर में एक मॉल है, ग्लोबल हार्बर शॉपिंग सेंटर, जहाँ हस्बैंड स्टोर भी है, यानी महिलाएं शॉपिंग से पहले अपने हस्बैंड्स को यहाँ छोड़ सकती है और शॉपिंग के बाद वापस रिसीव कर सकती है। इस स्टोर में टीवी स्क्रीन, लेदर मसाज चेयर, गेम कंसोल्स और भी बहुत कुछ है जहां पुरुष आराम से खूब मजे कर सकते हैं। चलो कोई देश तो है जो मैन एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहा है। नंबर 7। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले वह सोशल मीडिया वाली लड़की जिसे आप मन ही मन पसंद करते हैं एक 50 साल का अंकल है? चौंक गए ना? दरअसल ऐसी घटना जापान में हो चुकी है, जहां एक मोटरबाइक राइडर @अजुसाका कुयुकी नाम से ट्विटर पर बाइक के साथ अपने फोटो शेयर किया करती थी
और उसके 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। मगर एक बार जब उसने अपनी एक फोटो पोस्ट की तो एक व्यूअर ने नोटिस किया कि बाइक के रियर व्यू मिरर में लड़की की जो इमेज बन रही है वो दरअसल एक आदमी की है, जो उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। फोटो वायरल होने के बाद लोकल मीडिया ने जब तहकीकात की तो उस लड़की ने एडमिट किया कि वह एक आदमी है जिसकी उम्र 50 साल है। उसने फेस ऐप का यूज करके सोशल मीडिया पर खुद को लड़की दिखाया, जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। कमाल है, पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। नंबर 6, आपने फिल्मों में या किस्से कहानियों में कई अनोखे व मजेदार तरीके देखे सुने होंगे जब कोई लड़का किसी लड़की को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, मगर मेरा दावा है एंशिएंट ग्रीस के इस अनोखे तरीके के बारे में आपने नहीं सुना होगा। दरअसल ग्रीक मैथोलॉजी के अध्ययन से ये पता चलता है कि प्रेम प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण विषय का सेब के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ग्रीस की पौराणिक कथाओं में भी सेब को प्रेम, स्त्री सुंदरता और प्रजनन क्षमता से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए वहाँ ये रिवाज प्रचलित था कि लड़का जिस लड़की से प्रेम करता था उसकी तरफ सेब फेंकता था। ये लड़के की ओर से लड़की को विवाह का प्रस्ताव होता था। अगर लड़की ने सेब कैच कर लिया तो इसका मतलब होता था कि लड़की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और अगर इग्नोर कर दिया मतलब प्रपोजल रिजेक्टेड। पुराने जमाने में लड़के सेब से लड़कियां छेड़ते थे। वाओ। नंबर 5, अगर मैं कहूँ चाइना में एक कपल ऐसा है जो एक रेस्टोरेंट चलाता है जहां वह 21 घंटों तक लगातार बिना रुके बिना थके काम करते हैं, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? नहीं ना, विश्वास ही नहीं होता। स्थानीय लोगों ने तो इस रेस्टोरेंट को रोबोट कपल रेस्टोरेंट कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कपल किसी रोबोट की तरह बिना थके सुबह 9 से रात 3 बजे तक लगातार 21 घंटे तक काम करता है। मगर जब एक जर्नलिस्ट ने रेस्टोरेंट ओनर का इंटरव्यू लिया तो सच सामने आया कि वे एक नहीं दरअसल 2 कपल्स हैं। जी हाँ, जहाँ लड़के ट्विन ब्रदर्स हैं वहीं लड़कियां भी ट्विन सिस्टर्स हैं। 2005 में इन्होंने शादी की थी और तभी से ये दोनों कपल्स रेस्टोरेंट चला रहे हैं। हद है, जनता को ऐसे कौन कंफ्यूज करता है यार। नंबर 4, आपने दुनिया के सर्वकालिक महान आर्टिस्ट, एक्टर और कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में तो जरूर सुना होगा। ढीली ढीली पतलून और टाइट जैकेट पहनकर और काली हैट लगाकर जब ये छोटी मूंछ वाला कैरेक्टर पर्दे पर आता था तो सारे संसार को खुशनुमा रोशनी से भर देता था। हिटलर के घोर विरोधी इस कलाकार का फिल्मी सफर शुरू हुआ था 1914 में और उन्होंने इस दुनिया से अंतिम विदाई ली साल 1977 में। ये इस कलाकार का जादू ही है कि उनकी लोकप्रियता आज तक ऐसी ही बनी हुई है। चैपलिन की जीवन गाथा पर 1992 में एक फिल्म बनी थी और जो सबसे कमाल का कोइंसिडेंस इस फिल्म में हुआ था वो ये था कि चार्ली की रियल लाइफ डॉटर ने उस फिल्म में उनकी माँ का किरदार निभाया था। कितनी कमाल की बात है। नंबर 3, आप इस चेहरे से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मीम्स की जान है ये लड़का। मगर क्या आप इनकी सूरत के अलावा कुछ जानते हैं इनके बारे में? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये बच्चा है ही नहीं। यह एक पूर्ण वयस्क आदमी है जिनकी उम्र है 39 साल। जी हाँ, ओसिता इहेमी नाम के इस नाइजीरियन एक्टर का जन्म 28 फरवरी 1982 में हुआ था। अब आप समझे कैसे इतनी खूबसूरती से ये सारे इमोशंस पर्दे पर फिल्मा देते हैं। खैर, वे अपनी चाइल्ड अपीयरेंस की वजह से काफी परेशान रहते हैं। वे कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे बच्चे नहीं है। कोई भी बच्चा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही लेट नाइट पार्टीज करता है। जो भी हो, मैं तो इस मीम बॉय का फैन हूँ। नंबर 2, जानिए प्यास काटने से आंसू क्यों आते हैं। प्यास काटते वक्त आंख से आंसू आने की मुख्य वजह है सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार प्याज में लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है। जब प्याज को काटा जाता है तो ये एंजाइम प्याज में मौजूद अमीनो एसिड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है और ये सल्फेनिक एसिड सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में बदल जाता है। जब ये सिन-प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड हवा में घुलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमारी आंखों में पाए जाने वाले लैक्रिमल ग्लैंड में परेशानी होती है। इससे आंखों में जलन होती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि प्याज में पाए जाने वाले एलिनेज एंजाइम के कारण आंखों से आंसू आते हैं,
इसे ही बहुत समय तक सच माना गया, मगर फर्दर रिसर्चेस में इस ऑक्साइड के बारे में पता चला। तो अगली बार जब आप प्याज काटते वक्त रोए तो इस सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड को कोसना ना भूले। नंबर 1, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की 2 दिग्गज कंपनीज जो एक समय बिगेस्ट राइवल्स थी, तो क्यों आखिरकार उनमें से एक कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर को डूबने से बचाया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की। 90s का वो दौर जब माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट में मोनोपोली थी और उनका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका था, जिसके चलते उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी एप्पल लगभग मार्केट से बाहर हो चुकी थी और दिवालिया होने की कगार पर थी। ऐसे में एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट से मदद मांगी और बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, उन्होंने 6 अगस्त 1997 को एप्पल के $150 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए के नॉन वोटिंग शेयर्स खरीद लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ्री एक्सेस की भी मंजूरी दे दी। तो ये थे वो 12 रैंडम फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर दिमाग में होने वाली हलचल पर काबू करना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और हम इसी तरह एंटरटेनमेंट और नॉलेज की सौगात आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह रोचक तथ्यों से भरे अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अपने नॉलेज की जिम्मेदारी अब हम पर छोड़ दीजिए।